हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम उसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। इस चैप्टर में हम ब्राजील एंड इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, उनके कंपैरिजन देखेंगे एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, जो आजकल डिफॉरेस्टेशन या पोल्यूशन हो रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे पेज बाय पेज इस चैप्टर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि कुछ इमेजेस के साथ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता रहा है द चेंज ऑकरिंग इन द अबाव एलिमेंट्स वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज क्लियरली सीन। मतलब ब्राजील में अगर आप नॉर्थ से साउथ में की तरफ जाते हो ना, तो आपको जो वेजिटेशंस है या वाइल्ड लाइफ है उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे। जब कभी भी मैं वेजिटेशंस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आपके प्लांट्स की, ट्रीज की, फॉरेस्ट की और जो टाइप ऑफ ट्रीज मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो ब्राजील में एक कंटिन्यूस नहीं है कि जो ट्री साउथ में मिलती है वही ट्री ब्राजील के नॉर्थ में भी मिलेगी, नहीं, वहां पे एक वैरायटी में चेंज दिखेगा। सिमिलरली अगर जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं जो नॉर्थ में, वो जरूरी नहीं आपको साउथ में भी मिलेंगे। बहुत ड्रास्टिक चेंज है ब्राजील में। सो ब्राजील में ऐसा क्यों है हम पूरा देखते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटर, ब्राजील इज अ मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इक्वेटरल रीजन द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब बारिश इक्वेटरल रीजन में हमेशा होती रहती है, ठीक है। As one move away from the equator, जब आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, the number of the rainy days as well as the amount of the rainfall reduces. This affects the life cycle of the vegetation too. तो सेम चीज ब्राजील के केस में भी आ रहा है कि इक्वेटर के आसपास होने की वजह से वहां पे अगर आप देखोगे तो रेनफॉल होता रहता है, लेकिन ब्राजील एक वास्ट कंट्री है जिसकी एरिया साइज में बहुत बड़ा है, तो इसीलिए उसका जो इक्वेटर से भी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो जिसके कारण होता क्या है कि जो रेनफॉल है वो काफी आगे पीछे हो जाती है और वही वेजिटेशन को भी अफेक्ट करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगर आप नॉर्थ से आप साउथ की तरफ जाओगे ब्राजील में तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे रेनफॉल कैसे कम होते जा रहा है, फिर अचानक साउथ की तरफ बढ़ते जा रहा है। जब साउथ की तरफ रेनफॉल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस एक चीज है कि वहां पे आपको वैरायटीज ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट मिलेंगे, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिलेंगे जिनको रेनफॉल पसंद है। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दिया है। तो ब्राजील में बोला गया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर। जहां पे हमेशा बारिश होती है वहां पे एवरग्रीन होता है, मतलब हमेशा आपको फॉरेस्ट मिलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत जो सेंट्रल पार्ट भी है ना, वो भी हमेशा एवरग्रीन रहता है। फिर बोला जा रहा है कि जहां पे रेनफॉल कम होता है या सर्टेन सीजन्स में होते हैं, वहां पे जो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन है वो कम होती है। कि मतलब जहां पे थोड़े बारिश हो रही है या सीजनल बारिश हो रही है, जैसे कुछ ही महीने बारिश हो रही है, तो वहां पे जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है या प्लांट्स है, वहां पे डेंसिटी थोड़ी कम है। लेकिन जहां पे हमेशा बारिश होती है वहां पे एवरग्रीन रहता है, हमेशा आपको फॉरेस्ट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि वहां पे जहां पे आपको बारिश कम हो रही है वहां पे फॉरेस्ट के अलावा भी आपको ग्रासेस मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, हनी वेजिटेशंस मिलेंगे, बहुत सारे टाइप मिलते हैं। लेकिन जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ब्राजील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ब्राजील नंबर 1 पे आता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज। ये आपको याद रखना है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के लिए बन सकता है। बहुत सारे ट्रीज आपको यहाँ पे मिलता है। एक उसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्री था कि पाओ ब्राजील, ये ट्री एक है जो जहां पे वुडन ट्री इस्तेमाल होती है ब्राजील में और ये मिलता है, और इसी ट्री के नाम पे ब्राजील का नाम पड़ा है ब्राजील। जो आपको समझ में आना चाहिए कि इसी ट्री को इस्तेमाल किया गया, इसी ट्री का नाम लिया गया। फिर अगर हम आगे बढ़ते थोड़ा डिटेल में देखते, देखिए स्टूडेंट्स चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको ना इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं कि क्या क्या चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो आपके एमसीक्यूज, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तो अगर आप इतना भी करते हो ना, आप बोर्ड में आउट ऑफ मार्क्स लेके आते हो, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए व्हाट टू रीड, उसके साथ आपको ये भी पता चलना चाहिए कि व्हाट नॉट टू रीड। तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो मैंने आपके लिए पहले ही वो सारी चीजें हाईलाइट कर दी है। अब हम यहां पे देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ब्राजील देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स दैट इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। ब्राजील में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ब्राजील पूरा एनवायरनमेंट को देता है। दिस हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। मतलब ये ब्राजील अपने ही लेवल पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्राजील ही देता है। देयरफॉर द रेन फॉरेस्ट आर
राइटली कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड उसको नाम दिया गया रेन फॉरेस्ट को। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, तो आपको बताना चाहिए कि बहुत जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं ब्राजील में वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो वर्ल्ड का कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है, इसलिए हम उसको लंग्स बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हो गए ब्राजील की तो बात हो गई, अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया के लिए ना आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, अगर आपने लास्ट मेरा चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि रेनफॉल के ऊपर खासकर डिपेंड होता है। तो रेनफॉल अगर आप देखोगे, देखो नॉर्थ ईस्ट साइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होते हैं जैसे ये वेस्टर्न घाट के पार्ट में, तो वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते रहते हैं। फिर अगर आप देखोगे जैसे जैसे रेनफॉल कम होता है उसके हिसाब से आपको जो फॉरेस्ट है वो भी कम होगा, ये सबसे हॉट रीजन हो गया, यहाँ पे माउंटेन्स आ गए। तो सिमिलरली जो सबसे ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलेंगे या वेजिटेशंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल्स बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे रेनफॉल कम है तो उसके हिसाब से सिर्फ आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशंस या आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि हिमालय साइड में आपको जो अक्सर मिलते हैं वो याक मिलते हैं क्योंकि स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो बहुत वेट एरियाज होते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो पानी में रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स या बाकी यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको हम डिटेल में धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो जब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। मतलब जो बहुत हाइट पे एरिया, मतलब इंडिया में जैसे हिमालयस हो गए या जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ना सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज आती है, मतलब कुछ ट्रीज आती हैं जो सीजनल बेसिस पे फूलें देती है और चली जाती है, मतलब कुछ ही महीने के लिए फूल मिलते हैं, वो हमेशा आपको नहीं दिखेंगे। अब हम यहाँ तो हो गया था वेजिटेशंस की बात की, ठीक है, हमने दोनों वेजिटेशंस के बारे में बात कर लिए कि कहाँ पे फॉरेस्ट आता है कहाँ पे नहीं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ब्राजील में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सिर्फ सिलेक्टिव एरियाज में, थोड़ा नॉर्थ का पार्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का प्लस वेस्टर्न घाट्स एंड थोड़ा सा जो एरिया आपको दिख रहा है वो जो सेंट्रल के ईस्टर्न पार्ट के साइड में, जैसे आपका यहाँ पे मैं वापस एक पीछे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ मिलते हैं। देखिए ये थोड़ा जो डार्क ग्रीन है ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ये देखिए एक फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, वेस्टर्न घाट में, और ये जो थोड़ा सेंट्रल ईस्ट पार्ट है जो इंडिया का, यहाँ पे आपको मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह पे फॉरेस्ट नहीं मिलते, बाकी जगह पे भी फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन ये जो डार्क ग्रीन है ये एवरग्रीन है, यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको मिलते हैं क्योंकि रेनफॉल बहुत हाई है। अब ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं कि ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ क्या बताई जाती है। तो ब्राज़ील में बोला है अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब ब्राज़ील जो है वो वेजिटेशन में भी नंबर 1 है प्लस ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ की, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको वाइल्ड लाइफ मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया, यहाँ पे आपको इमेजेस बना के दिया कि जैसे यहाँ पे एनाकोंडा मिलता है, फिर यहाँ पे रैबिट्स मिलते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के हिसाब से उसमें बताया गया है। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मिल सकती है ब्राज़ील में? एनाकोंडा मिलता है, क्रोकोडाइल मिलता है, एलिगेटर्स मिलते हैं, मंकीज मिलता है, पूमास मिलते हैं, लेपर्ड्स मिलते हैं। फिर जो कोस्टल एरियाज है जैसे यहाँ पे जो कोस्टल पार्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको स्वॉर्ड फिशेस मिलते हैं, पिंक डॉल्फिन है, मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स मिलते हैं आपको, मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स मिलते हैं। मतलब ब्राज़ील में बहुत कुछ, क्योंकि इसी के कारण ब्राज़ील जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर के कारण ही ब्राज़ील एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है फॉर नेचर से रिलेटेड। मतलब ब्राज़ील में अगर आप देखोगे आपको कल्चरल हेरिटेज उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन नेचर वाला जो टूरिस्ट है वहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग टूरिस्ट जो जाते हैं वो नेचर के लिए ब्राज़ील में जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेराइटीज द वाइल्ड लाइफ ब्राज़ील इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। ठीक है, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिच केस में है, सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती है। लेकिन हर जगह पे एक प्रॉब्लम है जो हर जगह पे अब स्टार्ट हो गई है, वो क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि उनकी जो ताकत है वो है उनका वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वेजिटेशन जो यूजफुल है। लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पे इलीगल स्मगलिंग हो गया कि मतलब एनाकोंडास, एलिगेटर्स को पकड़ के लेके चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर के लिए आपको लैंड को बर्न कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, पोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो जिसके कारण जब लैंड जाती है, फॉरेस्ट जाती है, तो साथ में जो एनिमल्स है वो भी चले जाते हैं क्योंकि वो उनका हैबिट। अब एक सर्वे के हिसाब से बताया 2016 में ब्राज़ील में 5831 स्क्वायर किलोमीटर्स जो फॉरेस्ट है उसको डिग्रेड हो गया सिर्फ एक साल के अंदर। मतलब करीबन 5831
आप समझ रहे हो कि इतना स्क्वायर किलोमीटर लैंड एक साल में डिग्रेड हो गया। तो आप समझ रहे हो उसका इम्पैक्ट कितना है। इतना डिग्रेडेशन इंडिया में नहीं है। तो हम खुश है कि हमारे यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे इंडिया में क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। इंडिया में वैराइटीज ऑफ मिलते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी। सो इंडिया में मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। हम ब्राज़ील के इतना नहीं, लेकिन हमारे पास भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो हमारे पास क्या मिलते हैं, एलिफेंट्स जो मिलते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट साइड में मिलते हैं। तो आपको हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सदर्न इंडिया में। तो इसलिए अगर आप देखोगे केरला के साइड में आपको एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर्स जो है वो मार्ची लैंड्स ऑफ आसाम में मिलते हैं, कि जहाँ पे आपको मार्च एरिया रहे, जैसे कीचड़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे आपको मिलते हैं। कैमल्स आपको मिलते हैं जो डेजर्ट साइड में हो, तो सबको पता है। स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स आपको मिलते हैं हिमालय साइड में। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे टाइगर और लायन है। किसी के कंट्री के पास लायन मिलता है तो किसी के पास टाइगर, लेकिन एक ही देश में दोनों मिलना ये कहीं पे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। टाइगर एंड लायन साथ में मिलना मतलब सिर्फ इंडिया में ही मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता। तो क्या ये सिर्फ लैंड के अलावा भी और कहीं पे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं? यस, मिलती हैं। अगर हम रिवर्स की बात करें तो हमको टर्टल्स मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। फॉरेस्ट का जो एरिया है, वेटलैंड्स है, वो वैरायटी ऑफ बर्ड्स के लिए भी जगह है, जैसे पिकॉक हो गया, किंगफिशर हो गया, डक्स हो गया। मैं सिर्फ कुछ हाईलाइट्स कर दिया जो इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी अब सेम प्रॉब्लम चालू हुआ कि मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम द इंडिया। मतलब अब वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? पोल्यूशन के कारण खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। उसका एक एग्जांपल दिया है चीतास जो है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम आगे भी जब कभी भी किसी एनिमल को देखें या किसी भी हम वाइल्ड लाइफ को देखें तो उनको आप उनका सिर्फ व्यू लेना चाहिए, कभी भी उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। तो ब्राज़ील के हिसाब से क्या इंडिया में वो केसेस कम है? यस, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को संभाल के रखा है। कैसे? इंडिया ने नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बर्ड सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया से वाइल्ड लाइफ को ही नहीं, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी आप वाइल्ड लाइफ। आप पूरे जंगल काट के बोलेंगे लायन को घूमो, तो लायन नहीं घूम पाएगा, वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो उसको फॉरेस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में जो है गवर्नमेंट कर रहा है, इसलिए ब्राज़ील से काफ़ी अच्छे कंडीशन में हमारे फॉरेस्ट बचे हुए हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी छोटे छोटे MCQs आते हैं। तो पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज करेंगे तो हमको ये मालूम पड़ता है कि ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 है इन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। मतलब दोनों केसेस में ब्राज़ील नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ट्रीज ब्राज़ील में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके एनिमल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के भी जो स्पीसीज है वो ब्राज़ील में मिलते हैं। ब्राज़ील में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ब्राज़ील में अब धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन, इलीगल स्मगलिंग्स और बहुत ज़्यादा लैंड्स अब जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। एंड ब्राज़ील में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि रेनफॉल के हिसाब से अलग अलग आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। इंडिया के केस में क्या है, सेम चीज़ इंडिया में भी आपको अलग अलग लोकेशन पे, जो नॉर्दर्न पार्ट है या नॉर्थ ईस्ट पार्ट है या जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जबकि बाकी सारे जगह पे भी आपको फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन इंडिया में भी जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो भी आपके डाइवर्ट है। इंडिया इस मेगा डाइवर्स जो है वाइल्ड लाइफ में, आपको एलिफेंट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत टाइप्स के जो बर्ड्स मिलेंगे, बहुत टाइप के रेप्टाइल्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे टाइगर एंड लायन साथ में मिलते हैं, और किसी भी दूसरे कंट्री में इस चीज को नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि धीरे धीरे कुछ जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंग हो रहे, खत्म होने पे आ गए हैं। एक एग्जाम्पल में इसमें चीतास दिया, लेकिन वजह क्या है? पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं? अगर हम पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करें, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को काफी अच्छे से कंट्रोल भी किया है। इसीलिए जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है वो ब्राजील से बहुत कम है इंडिया में। इंडिया बहुत अच्छे से अपने वाइल्ड लाइफ को संभाल रहा है। तो कैसे संभाल रहा है? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसके कारण हम फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को हम संभाल रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा अपडेट मिलने वाले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।